हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ के सिलेबस की। सो न्यू सेमेस्टर है, सिलेबस जानना तो बनता है, सिलेबस तो जानना पड़ेगा तभी तो एग्जाम दोगे, है ना। सिलेबस क्या है वो देख लो, देन हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का अकाउंट्स का सिलेबस, जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका हम देखने वाले हैं। देन हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने मॉड्यूल्स हैं हमारे एंड क्या क्या डिटेल सिलेबस है। सो फर्स्ट मॉड्यूल आपका गिवन है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट्स। एंड जो मॉड्यूल है उसका जो डिटेल सिलेबस है आपका, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ फंक्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रोल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। देन सेकंड है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है देन ये सारी चीजें आपने 12th में पढ़ी होंगी। सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अबव A to D। यहाँ पर जो भी हमारे टॉपिक्स गिवन है A से D तक सेकेंड यूनिट में, उस पे सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। देन हम देखेंगे थर्ड यूनिट में हमारा रेशियो एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो वर्टिकल बैलेंस शीट है उस पे गिवन है। बैलेंस शीट रेशियोज में आपको करंट रेशियो निकालना है, लिक्विड रेशियो एंड स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। देन सेकंड है रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड एक्सपेंस, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। देन है कंबाइंड रेशियो, जिसमें कंबाइंड है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डेट सर्विस रेशियो, डेटर्स टर्नओवर एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर। सो ये आपकी थर्ड यूनिट हो जाएगी। एंड देन फोर्थ यूनिट में है आपका प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। एंड यहाँ पर फिफ्थ जो आपकी लास्ट है वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट, उसमें आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स निकालने हैं इन केस ऑफ ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन का। देन हम देखेंगे सेकंड सेक्शन जो है हमारा वो है ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग में कौन कौन से टॉपिक्स है, ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट है, ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटिंग टेक्निक, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। डिटेल सिलेबस है आपका जो ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट है उसमें बेसिक्स पढ़ने हैं, एरर्स एंड फ्रॉड्स, देन प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट क्या होते हैं, देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिट कॉन्सेप्ट का, ठीक है। देन सेकेंड यूनिट जो है ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन में, उसमें ऑडिट प्लानिंग के बारे में, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर्स एंड ऑडिट नोटबुक के बारे में पढ़ेंगे। सो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। एंड ऑडिटिंग टेक्निक्स, थर्ड यूनिट है ऑडिटिंग टेक्निक, इसमें टेक्निक्स के बारे में है, टेस्ट चेक, ऑडिट सैंपलिंग, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन है वाउचिंग में ऑडिट ऑफ इनकम एंड ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। देन लास्ट है ऑडिटिंग टेक्निक वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, ऑडिट ऑफ एसेट एंड ऑडिट ऑफ लायबिलिटीज। सो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं सेमेस्टर फिफ्थ में। जो भी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है वो सारा है। सो इसमें एक एक टॉपिक के हम डिटेल लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आपका सिलेबस हो गया, क्या क्या टॉपिक्स आने हैं आपको ये पता होना चाहिए पहले, देन उसके बाद आप सिलेबस स्टार्ट कीजिएगा। सो ये आपका सिलेबस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।